वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूंगा। इंडिया जो है 2030 में वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा और 2025 तक हम फिफ्थ लार्जेस्ट बन जाएंगे यूके को ओवरटेक करके। अभी तो वैसे पहुंच गए थे हम फिफ्थ पे, पर लेकिन जो कोविड-19 है उसके कारण हम दोबारा सिक्स पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि दोबारा से चेक जब IMF ने सब कुछ डाटा दोबारा रिकलेक्ट किया तो पता चला इंडिया अब सिक्स पोजीशन पे है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया, जैसे डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का देखें तो इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ये हर एक ने कर रखा है। जैसे कि बिजनेस टुडे कहता है 25 में हम फिफ्थ पे हो जाएंगे, 2030 में हम टॉप थर्ड में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पे चाइना होगा, सेकंड पे US होगा, थर्ड पे इंडिया आ जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होगे कि इसमें काफ़ी सारी डाटा है, कई सारे चार्ट है। तो अब इस हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जब कोविड-19 आया था तो क्या क्या हुआ था। फैक्ट्री शट डाउन हो गई थी, लेबर शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ी थी लॉकडाउन के कारण। फिर डिस्प्यूट्स हो गया था इनपुट सप्लाईज में, और जो कैश फ्लो था मार्केट में वो रुक गया था, क्योंकि सब कुछ चीज़ें रुक गई थी। फिर डिमांड शॉक, वो सप्लाई शॉक था, ये डिमांड शॉक। लोअर डिस्क्रिप्शन, लोग स्पेंड कम करने लगे, जो ग्लोबल डिमांड थी वो बहुत कम होगी, इन लोगों की नौकरियां चली गई थी। फिर लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ने लग गया था। इससे क्या हुआ था, जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डगमगा सी गई थी। फिर जो फैक्ट्रीज थी वो इतना अच्छा गुड और सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो चुकी थी। फिर वो जो अपने वर्कर्स को पेमेंट भी नहीं दे सकते थे। फिर इसके कारण क्या क्या हुआ था, जब उस टाइम देखें तो हम इंडिया की बात करेंगे इस समय, क्योंकि हम मेन इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया बनेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज तो अभी हैं डेवलपिंग में, वो बन जाएंगी। तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम। तो क्या है, अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट करें, जब कोरोना नहीं आया था सितंबर 19, क्योंकि कोरोना की जब आया था वो हमने जनवरी में देख के मेन किया था लोग के बाद जनवरी से। तो सितंबर 2019 में तब क्या था, 7.14 का था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पर लेकिन जैसे ही कोरोना और लॉकडाउन लगा इंडिया में, दोनों हुए, तो उस टाइम अप्रैल 2020 को जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो सबसे हाईएस्ट हो गया था, 23.5। फिर लेकिन अगर हम अब देखें अक्टूबर 20 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होते हुए 6.98 हो गया। तो वहीं अब हम इन्फ्लेशन स्पाइक्स की बात करते हैं। तो क्या है, जब स्टार्टिंग में जब कोरोना था तो उसके बीच में आप देख रहे होगे, उससे Jan 20 में क्या था, 7.59 था। पर लेकिन अब देख रहे हैं हम अक्टूबर में 7.61, मतलब 0.21 का बढ़ा। पर लेकिन अगर आप उसके बीच में देखें तो हमारा ग्राफ काफ़ी डाउन गया, बिल्कुल ही गया था, जहाँ RBI ने टॉलरेंस लिमिट लगाती थी। तो अक्टूबर 2020 रिटेल इन्फ्लेशन सर्च टू 7.61, हाईएस्ट सिंस मई 2000, अभी तक सबसे हाईएस्ट गया है। CPI RBI 2.26 रेंज ऑफ 4-6 कंजर्वेटिव months. Inflammation is a key aspect in RBI MPC decisions. अब आगे करते हैं हम क्रूड ऑयल, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि फर्टिलाइज़र ये सब भी हुआ था। फर्टिलाइज़र 0.3 हुआ था, सिम डिक्लाइन हो गई थी 3.5% से। क्रूड ऑयल इज़ डाउन 6% से। नेचुरल गैस इज़ डिक्लाइन बाय 10%, और रिफाइनरी 9.5। अगस्त 19 में कितना था, -0.02%। फिर अप्रैल 20 में देखें तो -37.9%, और सितंबर 20 में देखें तो -0.08%। आफ्टर 7.9 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियाज 8 कोर इंडस्ट्री हैज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड रिमेन टू नेगेटिव जोन। फिर अगर हम वही पैसेंजर ट्रैफिक के करें तो लॉकडाउन के कारण क्या होता, जितना भी टूरिज्म था सब डिक्लाइन हो गया था। तो अगर नवंबर Jan 2020 की बात करें तो -84 था। जुलाई में देखें तो -82 हो गया था। फिर अगस्त
20 में देखें तो 76 हो गया था, सितंबर में देखें तो 56। अगर अब हम नवंबर ये देखा जाए तो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, कंट्रीज में लॉकडाउन लग गया था और ये हो गया था। तो बात करते हैं इंडिया फिफ्थ कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। अगर हम अपना जीएसटी कलेक्शन देखें जो अक्टूबर 19 में था, वो था 95 कुछ इस टाइप करके 95,380 करोड़, पर लेकिन अक्टूबर में देखें तो 1,05,155 करोड़। तो वहीं अगर हम अब आज के टाइम में देखें जो इकोनॉमिक है, हम 6th पोजीशन पे, जबकि 5th पे यूनाइटेड किंगडम, 4th पे जर्मनी, 3rd पे जापान है, 2nd पे चाइना, 1st पे ये। पर वहीं अगर हम आगे की देखें 21 में हम वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पर लेकिन हम 25 में देखें, अगर आप बीच वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक टेबल में देखें तो इंडिया 5th पे हो जाएगा। अगर वहीं 2030 की बात करें तो हम 3rd पे पहुँचेंगे, ये हो जाएगा। उसके आगे भी 35 तक देखें तो हम 3rd पे हो जाएंगे। बाकी कंट्रीज में चेंज होता रहेगा, जो कंट्रीज ऊपर हैं वो नीचे पहुँचेंगी। तो वर्ल्ड में 3 उस टाइम सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगी, चाइना, अमेरिका और इंडिया। पर लेकिन देखा जाए तो जो चाइना है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, अमेरिका और इंडिया में ही डेमोक्रेसी है। तो अगर हमें, क्योंकि हमारा नेबर भी एक चाइना है जो हमसे मतलब हर चीज़ में हमसे डिस्प्यूट रखता है, लैंड पे हमारे एरियाज में। तो अगर हमें चाइना को से के साथ काउंटर करना है तो हम इंडिया और अमेरिका को अभी से मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की देखें, जो हमारे फर्स्ट ईयर 21 में देखें और फर्स्ट ईयर 20 जो ईयर्स में देखें, तो उसमें देखेंगे जो रेड लाइंस दिख रही होंगी आपको राइट साइड में, वो सारी 21 की, और जो वाइट है वो 22 की। तो इससे बता रहे हैं कि अगर हम ईयर 21 में देखें तो हमारा 6 to 10% वो रहेगा ड्रॉप। पर लेकिन अगर हम 22 की देखें तो एक शार्प ग्रोथ होएगा, जो 13% के तक अब होएगा हमारा जीडीपी में ग्रोथ। तो वहीं अगर हमें अभी से, अगर हम इंडिया और चाइना, इंडिया और अमेरिका ने कई साइंस भी कर रखे हैं, अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया और अमेरिका को मिलकर काम करना पड़ेगा, और अमेरिका को इंडिया को उस लायक को हेल्प करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इंडिया को इस टाइम। जय हिंद, जय भारत। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम GK स्टेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।